हेलो सुपर लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 7 स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर। 7th स्टैंडर्ड से 7th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है मोशन, फोर्स एंड वर्क। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। आज है इसका लेक्चर नंबर 1 और कल आपका आ जाएगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो कि मैं कितना डिटेल में आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए लेक्चर को 2 पार्ट में ले रहे हैं हम लोग। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अच्छा, उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना। और साथ ही साथ मतलब शेयर जब आपको अच्छा लगे तब करना, ठीक है। लाइक जब आपको अच्छा लगे तब करना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड क्लास 7th और 8th के बच्चों के लिए। एक टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस क्या कह रहा है। देखो, यहाँ पे एक घोड़ा है जो दौड़ रहा है, फिर एक गाय है जो चर रही है, फिर एक आदमी है जो किसी सामान को लेकर के आगे जा रहा है, एक सीटी है और दूध ऊपर आ रहा है, ठीक है। कुकर की सीटी ऊपर आ रही है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, लेट्स रिकॉल। मतलब ये आपको शायद पता होगा, आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय मोशन। मोशन मतलब क्या होता है। देखो, अगर मोशन का सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मोशन मतलब होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मूवमेंट। तो देखो, यहाँ पे ये घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मूवमेंट हो रहा है। ये गाय जो है ये घास एक ही जगह पे खड़े होकर चल रही है तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आदमी इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये सीटी अब बज रही है तो मूवमेंट हो रहा है, दूध ऊपर आ रहा है तो मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट हो रहा है तो मैं कहूंगा कि मोशन हो रहा है। अब देखो क्या बोला, व्हाट कॉजेज द चेंज इन मोशन। मोशन में चेंजेस क्यों आता है? ड्यू टू फोर्स, ठीक है। मोशन में जब भी चेंजेस आता है ड्यू टू फोर्स। चलिए अब देखो क्या बोला है। वी हैव सीन दैट चेंज ऑकर्स इन द मोशन और शेप ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। देखा, कोई हमने ये देखा है कि किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन में बदलाव या फिर उसका शेप साइज में बदलाव तब आता है जब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से जब किसी भी चीज पे फोर्स लगता है तो वर्क डन होता है, मतलब उस पर काम कैसे होगा। मैंने इस चैनल पे सारे चैप्टर कवर कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जरूर चेक करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले एक बार उसको रीड कर लेते हैं और फिर ये वाले डायग्राम को देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। चलो पहले अच्छे से आराम आराम से रीड करते हैं, ठीक है। रंजीत हाउस इज एट अ प्लेस ए। ए वाले पॉइंट पे रंजीत का घर है। रंजीत नाम का एक बच्चा है जिसका घर यहाँ पे ए पे है, ठीक है। द फिगर अलॉन्ग साइड सोज द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय रंजीत टू रीच हिज स्कूल एट डी। अब ये जो आपको लाइन दिख रहा है डार्क कलर से, जिसपे मैं रेड कलर का मार्क कर रहा हूं, ये एक रास्ता है जो रंजीत चल के गया डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जहां पे रंजीत का स्कूल है। अब ध्यान से देखो क्या बोला गया है। ए से लेके बी तक उसको जाने में 8 मिनट लगा, जो कि 500 मीटर है। फिर बी से लेकर के सी तक जाने में उसको 700 मीटर में 11 मिनट लग गया। और सी से लेकर के डी तक उसको जाने में लग गया 300 मीटर को 6 मिनट, ठीक है। इफ वी डू नॉट टेक डायरेक्शन इनटू अकाउंट, हमें डायरेक्शन की कोई नहीं पड़ी है कि इस तरफ गया इस तरफ गया, हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं, इस रास्ते पे गया बस, दैट इज इट, ठीक है। वी फाइंड रंजीत ट्रैवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अभी अगर हमने डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा और हमें बताना है कि भैया रंजीत कितना चला, तो हम क्या करेंगे, 500 प्लस 700 प्लस 300, राइट। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। However, on doing this, his displacement has equal to AD, ठीक है। This is displacement was equal to AD. Ranjit displacement from his house to school is shown in the picture with a broken line AD. AD is the minimum distance along the straight line from Ranjit house to school. अब देखो क्या बोला है। अब अगर ये ऐसे अगर हम बिना डायरेक्शन के सोचे तो ये वाले रास्ते पे गया, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता भी था ए से लेकर के डी तक डायरेक्टली, ये जो शॉर्टकट रास्ता था ये 1000 मीटर का था। तो अगर रंजीत इधर से ऐसे जाता तो उसको खाली 1000 मीटर ही जाना पड़ता। समझ गया मेरी बात? अगर ऐसे जाता तो वो शॉर्टकट रास्ता था। तो जो शॉर्टकट होता है किसी भी चीज के बीच का, सीधा सीधा, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग को कनेक्ट करने वाला जो शॉर्टकट होता है बालकों, उस शॉर्टकट को हम लोग क्या कहते हैं? उस शॉर्टकट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को सही कर लेता हूँ, ठीक है। उस शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो यहां से यहां तक बहुत सारा डिस्टेंस गया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या है, व्हाट इज मेंट बाय स्पीड। आप लोग कहते हो ना कि ये बहुत स्पीड से गाड़ी चला के आया, ये साइकिल बहुत स्पीड चलाता है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है ये अपने को बताना है, ठीक है।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड, स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आगे आगे चलता है, ठीक है। व्हेन वी से दैट द स्पीड ऑफ अ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, जब मैं कहता हूँ कि कार 40 के स्पीड से चल रही है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है, मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो जब भी मैं कभी किसी के स्पीड के बारे में बात करता हूँ, तो क्या मैं बोलता हूँ डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ कि लेफ्ट गया, राइट गया, सीधे गया, आगे गया? नहीं ना, नहीं करता हूँ, ठीक है। To predict whether a storm will reach at a particular place or not, a mention of its direction is essential. लेकिन कहीं पे आंधी आएगी नहीं आएगी, इस बात को बताने के लिए बहुत जरूरी है कि आप डायरेक्शन बताओ। कार के स्पीड के लिए, बाइक के स्पीड के लिए तो डायरेक्शन नहीं बताओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन स्ट्रॉम कहीं पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक है, इस बात को बताने के लिए स्ट्रॉम का लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। मतलब हमें समझ आ रहा है कि किसी चीज के स्पीड को खाली बताने के लिए ठीक है, लेकिन कभी कभी स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है। तो जब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन बताते हैं तो उस चीज का एक स्पेशल नाम है वेलोसिटी। क्या नाम है उसका? वेलोसिटी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, velocity is the distance traversed by an object in a specific direction in unit time. The velocity of a body can be calculated by the following formula. देखते हैं, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी सवाल यह है कि भैया डिस्टेंस का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और स्पीड क्या होता है। तो देखो स्पीड तो आपको पता ही है, स्पीड मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे आप स्पीड, अभी जब हमने पढ़ा उसके हिसाब से, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कितने टाइम, ठीक है। अब सवाल यह है कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवल्स बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस एक्चुअली एक बॉडी कितना चला, क्या कहा मैंने, एक्चुअली एक बॉडी कितना चला, मान लो यहां से वहां तक गया तो कितना चल के गया, दैट इज डिस्टेंस। मतलब अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए हम लोग एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से कि एक बच्चा है जो यहाँ पे पॉइंट ए पे और उसको पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो अगर वो ऐसे वाला रास्ता लेता है टा 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 टा, तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। वो चाहे तो ऐसे भी आ सकता था टा 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 टा, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। वो चाहे तो ऐसे भी आ सकता था, ये भी डिस्टेंस है। मतलब एक्चुअली एक बॉडी कितना चला, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, दो पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है, और इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मुझे दोनों पॉइंट को सीधे जोड़ना रहेगा। जब मैं दोनों पॉइंट को सीधे जोड़ दूंगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। शॉर्टकट, दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट टू रीच द फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचने के लिए एक सीधा लाइन बना दो, मिनिमम पाथ जो एक बॉडी ट्रैवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि हमें एक डायरेक्शन जरूरी है, स्टार्टिंग से एंड सीधा, ठीक है, हम सीधा कह रहे हैं तो डायरेक्शन की जरूरत है, तो इसके लिए ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और ये कौन सी डिस्टेंस, कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब स्पीड एज वेल एज आपका वेलोसिटी, ठीक है, दोनों में जो एक्चुअली आप देखते हो तो लेंथ ही होता है, ठीक है, और दूसरा तो आपका टाइम ही होता है, लेंथ और टाइम को ही देखते हो आप, तो उनका जो एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होगा वो सेम रहेगा। मैं आपको समझाता हूँ, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इज एसआई यूनिट एज वेल एज एमकेएस सिस्टम मेजरमेंट। मतलब एसआई यूनिट और एमकेएस सिस्टम सेम ही है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैंने आपको ये पढ़ के बता दिया है कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार एक चीज बताता हूँ, ठीक है, यहीं पे बताता हूँ क्योंकि आगे तो आप पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने बोला कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस, देखना ध्यान से, अपॉन। अब डिस्टेंस क्या है बच्चों, लेंथ है। लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में, इन एसआई सिस्टम। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं आपको कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी, अगर मैं आपको कहता हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लेंथ है, तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को कैसे करते हैं, सेकंड में। तो इसका भी और इसका भी दोनों का सेम ही आता है। गॉट इट? ओके। अभी देखो यहाँ पे इस टेबल में आपको यही बोला है कि लेट्स फाइंड द यूनिट, तो राइट द फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या, अभी अभी हमने ऊपर लिखा है ये वाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। तो ये दोनों हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को कैसे करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, आंसर आपका यही आएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए यहां तक अगर क्लियर है सभी लोगों को, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो, अगला पॉइंट क्या है,
द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर रिटन एज मीटर पर सेकेंड, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, लेट्स सी हाउ टू यूज अबव फॉर्मूला टू फाइंड रंजीत वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है, व्हेन ही गोज फ्रॉम स्कूल गोज टू स्कूल। तो हमें अभी यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, रंजीत का वेलोसिटी निकालना है और स्पीड निकालना है जब वो स्कूल जाता है, तो ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें स्पीड निकालना है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस चाहिए होगा। स्पीड के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस चाहिए होता है। तो टोटल डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। पूरा डिस्टेंस कितना था? ए बी बी सी सी डी। तो वो कितना? 500 मीटर, 700 मीटर एंड 300 मीटर। तो दैट इज 1500 मीटर टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया। टोटल टाइम उसको कितना लगा? 8 मिनट, 11 मिनट और 6 मिनट जोड़ करके हो गए 25 मिनट। तो अब क्या होगा? रंजीत का डिस्प्लेसमेंट कितना था, मुझे बताओ। रंजीत का डिस्प्लेसमेंट कितना था? यहां से यहां सीधा गया ना, तो 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। थर्ड, रंजीत वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल एज, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 1000 मीटर उसको ट्रैवल किया और टाइम लेट से कि 25 मिनट ही लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड वगैरह करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.66 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने 25 मिनट्स को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 मिनट, यहाँ पे 60 सेकंड लिखा है, तो यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी रंजीत का जो स्पीड आपको निकालना हो, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्स अपॉन टोटल टाइम। तो 1500 मीटर डिवाइड बाय 25, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 1 मीटर आया। पर आपको मुद्दा मुझे जो ये समझाना है वो आप देखो कि आपका जो यहाँ पे वेलोसिटी आया वो अलग आया और जो आपका डिस्टेंस जो स्पीड आया वो अलग आया है। तो वेलोसिटी और स्पीड एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जब डायरेक्शन की बात हम करते हैं ना तो आंसर अलग आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी जितना आपका स्पीड आएगा, ठीक है, उतना ही आपका वेलोसिटी का वैल्यू आएगा। ऐसा कब होता है? जब भी जो आपका मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधा लाइन में ही मोशन हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, इसके कारण आपका वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो जाता है। दो बातें, स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग है। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ही होता है लेकिन एक डायरेक्शन में होता है, और आपका उन दोनों का आंसर भी अलग आता है, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड का। लेकिन अगर जो मोशन हो रहा है अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो आंसर सेम है। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको इधर बताता हूँ कि इधर क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, कन्वर्जन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। लेट्स से कि आपको जो ये दिया टाइम जो दिया है, ठीक है, टाइम आपको मिनट्स में दिया है, लेकिन लेट्स से कि 1 मिनट दिया हुआ है। अब आपको अगर इसको सेकंड में लिखना है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो अगर आपको टाइम दिया होता 3 मिनट, तो आप क्या करते? 3 मिनट में कितना होगा? 3 × 60 सेकेंड्स, इतना होता। समझ आ गया? तो बस वो कन्वर्जन किया है और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चल, अभी यहाँ पे देखो दो चीजों के बारे में लिखा है, मैं आपको ओवरऑल खुद ही बताता हूँ, इतना सब कुछ हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ करके कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है। मुद्दे को समझते क्या लिखा है। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? मान लो कि हमारा जो ये ट्रक है वो ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, ठीक है। ए से बी जाने के लिए उसको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, बी से सी जाने के लिए उसको 10 किलोमीटर, और फिर सी से डी आपको उसको 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। अब मुझे आप बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है? तो तुम बोलोगे 10 10 20 40, और लेट्स से कि इसको जाने में 1 घंटा लग गया, तो इसका जो स्पीड बोलोगा वो कितना आ जाएगा एवरेज? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, तो ये 40 पर आर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज even while it is moving along a straight line. Suppose that the truck is covering a distance of 40 किलोमीटर from A to D. अगर एक ट्रक है जो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है A से D तक, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज इट डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर ही होगा, स्ट्रेट लाइन है तो, ठीक है। इफ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 घंटा, अगर उसको 1 घंटा लग गया इस चीज के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। However, if the truck travels the 10 kilometer distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes, then velocity at the distance AB in किलोमीटर पर आवर। खाली अगर मैं AB पे अगर निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 मिनट्स, और फिर इसको 60 बेसिकली क्या किया, एक सेकेंड, ओके, 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 किलोमीटर और उसको जाने में 10 मिनट लगा, तो इसका आप आंसर निकाल सकते हो। फिर आप इसको किसको मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आवर्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो। लेकिन वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल से शब्दों में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं लिखा है, मतलब वैसा है तो वो भी सिंपल, लेकिन मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या। अगर
आपको किसी भी चीज का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे एवरेज वेलोसिटी के लिए, आपके जितने भी डिस्टेंस है, तो लेट्स से डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3, सबको ऐड कर दोगे और टोटल टाइम ऐड कर दोगे, टोटल टाइम सबको ऐड कर लोगे, आपका जो आएगा वो एवरेज वेलोसिटी आएगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेनियस वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, इंस्टेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है, लेट्स से कि मैंने आपसे पूछ दिया कि जब मेरा ये ट्रक पॉइंट बी पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, या फिर जब मेरा ट्रक ये पॉइंट सी पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बी और सी के एग्जैक्टली बीच में कितनी थी, तो ऐसे वेलोसिटी को हम इंस्टेनियस वेलोसिटी कहते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब देखो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे एक ब्रेकर होगा तो वो शायद स्लो हो सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेनियस वेलोसिटी अलग हो सकता है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में भी कोई चीज ट्रैवल कर रहा है तो देयर कैन बी अ डिफरेंस इन द वेलोसिटी। इतना ही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर से एक बार इस पूरे चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया मोशन क्या होता है, मोशन क्यों होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा कि वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो वो सेम हो सकता है, लेकिन वहां पे भी अगर हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेनियस वेलोसिटी निकालने जाए तो वो अलग हो सकता है। लेट्स से कि स्ट्रेट लाइन में ही गाड़ी जा रहा है लेकिन अचानक से एक ब्रेकर आ गया तो वो थोड़ा स्लो हो जाए, ठीक है। तो इंस्टेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है उसको कहते हैं। अब यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि इसको गो थ्रू करो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ये वाला पॉइंट, सॉरी, एक्सेलरेशन वाला पॉइंट, फिर फोर्स एंड एक्सेलरेशन, यहाँ पे आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और बाकी जो भी है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा पॉइंट हम लोग 2 पेजेस है, ये हम लोग कल के लेक्चर में इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अपने किसी एक फ्रेंड तक इसको जरूर शेयर करना कि वो भी इससे पढ़ सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो।